हेलो गाइस, तो हम जानेंगे कि श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ कैसे पड़ा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि श्री कृष्ण का नाम बांके बिहारी कैसे पड़ा। आई नो आप सभी को वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ क्यों और कैसे पड़ा। तो श्री कृष्ण के रणछोड़ नाम पड़ने के दो कारण हैं। तो पहला कारण ये था कि जब श्री कृष्ण का जरासंध के साथ युद्ध हुआ था तो जरासंध अपने साथ काल यवन को भी युद्ध में लाया था। काल यवन को महादेव से यह वर प्रदान था कि उसे ना तो कोई चंद्रवंशी मार सकता है और ना ही कोई सूर्यवंशी उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। ना तो कोई उसे किसी भी हथियार से परास्त कर सकता है, ना ही कोई उसे किसी बल से परास्त कर सकता है। महादेव के इस वर से काल यवन अपने आप को अजेय समझने लगा था। उसे लगता था कि उसे कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता है और ना ही उसे कोई कभी भी मार सकता है। अब श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि वह अपने बल से काल यवन को परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वह रणभूमि छोड़कर भाग गए एक अंधेरी गुफा की ओर। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने भागना शुरू किया रणभूमि छोड़कर, तो जरासंध की सेना और जरासंध उन्हें रणछोड़ के नाम से पुकारने लगे और इसी तरह से श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। तो ये एक कारण था श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ने का। अब जानते हैं कि दूसरा कारण क्या है जो श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। शास्त्रों से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ने महाबली मगध राज जरासंध को 17 बार हराकर उन पे विजय प्राप्त करते रहे, पर जरासंध के साथ जब 18वीं बार उनका युद्ध हुआ तो जरासंध ने सैनिकों की अग्रिम श्रेणी में सारे ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया। जरासंध को यह बात पहले से ही ज्ञात थी कि श्री कृष्ण कभी भी ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। जब श्री कृष्ण रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि अग्रिम श्रेणी में सारे ब्राह्मण खड़े हैं, मैं इन पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूं। तो यह देखकर उन्होंने युद्ध से अपना मुंह मोड़ लिया और पीछे हट गए, जिस कारण से इनका नाम रणछोड़ पड़ गया। तो आप सभी बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब आप कृष्ण के कौन से स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं।